विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि ये बाबा लोग जिस ढंग से काम करते हैं तो क्या इनको वेश्या नहीं कहा जा सकता। और दूसरा ये भी सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या इन लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का डर नहीं होता है क्या। अभी मुझे लगता है आजकल सभी लोग जानते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का भी होते हैं, और आजकल तो एड्स का भी बड़ा हुआ है। लेकिन जिन दिनों मैंने सुंदरदास महाराज को एक्सपोज किया और बाकी महाराजों को एक्सपोज किया, जिनका मैं उल्लेख करने वाला हूं, उन दिनों में एड्स का डर तो नहीं था। एड्स के बारे में कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंची थी, यानी कम से कम भारत में नहीं पहुंची थी। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो पॉसिबल है, तो उसके लिए हमेशा बाबा लोग डॉक्टर की मदद लेते थे। अब डॉक्टर इस समूह से मेरा बहुत नजदीक से रिलेशन रहा है। एक तो मेरे काफी मित्र डॉक्टर बने हैं, साइंस का मैं स्टूडेंट था। दूसरा, ये मोमेंट के साथ में काफी डॉक्टर लोग जुड़ते आए हैं। तीसरा, मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप के जरिए भी काफी डॉक्टरों के साथ में मेरा संबंध रहा है। तो कई डॉक्टर लोग जानकारी देते रहते हैं, अमुक अमुक बाबा को अमुक अमुक हुआ था, हमने उसका ट्रीटमेंट किया है। अमुक अमुक बाबा की अमुक अमुक भक्त प्रेग्नेंट रही थी, उसका एबॉर्शन मैंने किया है। तो ये जानकारी हमेशा इकट्ठा होते रही है, आते रही है। तो ये लोग बाइज्जत ऐसे कोई भक्त बाबा को पकड़ते हैं जो कहीं बाहर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा या फिर नहीं करेगा, और उसके जरिए वक्त वक्त पर ट्रीटमेंट भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये तो उनका हमेशा का पेशा होता है। अब इनको वेश्या कहना नहीं कहना, देखिए बर्ट्रांड रसेल, इन्होंने मॉरल्स एंड मैरिजेस नाम की बहुत सुंदर किताब लिखी है। उसमें वो कहते हैं कि जब हमारे यहां मैरिज सिस्टम शुरू हुई, उसी दिन वेश्या सिस्टम की शुरुआत हुई। क्योंकि पुरुष अगर एक से ज्यादा, क्योंकि मैट्रियार्कल सोसाइटी तो बची नहीं, पैट्रियार्कल सोसाइटी फॉर्म होने के बाद में ही मैरिज सिस्टम शुरू हुई है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष प्रधान समाज यानी कौटुंबिक रचना में पुरुषों को अतिरिक्त अधिकार होते हैं। वो एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ में संबंध रखना चाहते हैं, और विवाह जिसके साथ में किया उस स्त्री ने दूसरों के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इस व्यवस्था के कारण ही बड़े पैमाने पर वेश्या व्यवसाय शुरू हुआ। पहले वेश्या व्यवसाय केवल बंदरों तक सीमित था, पोर्ट्स तक सीमित था। लोग कई महीनों तक, 6 माह, 6 साल भर प्रवास करते थे जहाजों में। शिप्स में प्रवास करने के बाद में कई दूर निकल आए हैं, दूसरे देश में आए हैं। तो पहले केवल पोर्ट्स में व्यापारियों के लिए, सैनिकों के लिए वेश्या व्यवसाय हुआ करता था, और धीरे धीरे हर गांव में यह फैलता गया। उसके पीछे का यह कारण है, ऐसा माना जाता है। और मैंने जो बुआबाजी बड़ी स्त्रियांसा ये किताब लिखा, उसमें ये एंगल रखा है कि भाई स्त्रियों की कुंठा होगी तो वो क्या करेगी, उनको तो स्वतंत्रता नहीं है, पुरुष प्रधान समाज रचना है। तो उनकी इस अवस्था का फायदा ये बाबा लोग, मांत्रिक लोग और इस ढंग के कई ज्योतिषी भी, मैं वो भी हिस्सा लेने वाला हूं, फायदा उठाते हैं और धर्म के नाम पर उनका शोषण करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरी ये भूमिका रहनी चाहिए कि स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में जो भी समाज की मान्यता है, जो मापदंड है, उसी को कड़ी तरीके से अमल में लाने चाहिए, ऐसा आग्रह मेरे जैसे व्यक्ति ने रखना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूं।
मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, थोड़ी हमारी दृष्टि उदार होनी चाहिए। इंसान की समस्याएं हो सकती है और अपनी समस्याओं से मार्ग निकालने का उनको अधिकार होना चाहिए। इसलिए सेक्स इस विषय के बारे में थोड़ा उदार दृष्टिकोण हमने रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए अगर किसी के जीवन में इस ढंग के अगर रिलेशन है तो उसके बारे में कभी मैं बोलता नहीं हूं, बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन ये जो धर्म के नाम पर शोषण होता है वो केवल संबंधों तक सीमित नहीं रहता है, वो शोषण का स्तर प्राप्त करता है। अब मर्जी से किसी के साथ में संबंध रखना और शोषण, इसमें अंतर क्या है, इसी के बारे में मैं विस्तार से ये सीरीज के आखिरी में आपके सामने बात रखने वाला हूं। और इसीलिए महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून जो बना, उसमें शेड्यूल में, अनुसूची में जो 11वां कलम है वो यही है कि कोई अगर एक व्यक्ति अपने आप में दैवी शक्ति होने का आभास निर्माण करता है और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो वो कानूनन अपराध है। उसके लिए कम से कम शिक्षा का प्रावधान है, 6 माह का कारावास से लेकर 7 साल का कारावास और 5,000 से तो 50,000 तक का दंड एंड है और नहीं है। ये कानून कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है और इसमें उस स्त्री की सम्मति थी या नहीं थी ये मुद्दा बेमतलब का है। कोई व्यक्ति अपने आप में दैवी शक्ति होने का आभास निर्माण करता है, गए जन्म में मैं ये था, तू अमुक थी वगैरह कहता है, या फिर मैं अमुक का अवतार हूं ऐसा कहता है, और उसके साथ में किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो वह कानूनन अपराध अभी तय हुआ है। उन दिनों नहीं था, इसलिए हम सुंदरदास के महाराज के बारे में कानूनन कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आज महाराष्ट्र में कानून है। पूरे पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग, पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग लेते वक्त में ये बात उनको समझानी पड़ी, क्योंकि आज तक उनके दिमाग में ये फिट था कि जब स्त्री की सम्मति नहीं होगी और ऐसी बात होती है तो ही वो अपराध हो सकता है, अदरवाइज वो अपराध नहीं हो सकता है। तो मुझे इसके पीछे की पूरी इन गुरुओं की, इन बाबाओं की क्या मानसिकता होती है, स्त्रियों की मानसिकता कैसे वो निर्माण करते हैं, और स्त्रियां कंपलसरी इनके साथ में रिलेशन रखने के लिए क्यों तैयार होती है, इसके पूरे कारण उनके सामने रखने पड़े ताकि वो अच्छे ढंग से इस बात को समझ पाए, कन्विंस हो पाए। यानी हमारे 7.5 घंटों तक ये ट्रेनिंग चलता था जादू टोना विरोधी कानून का पुलिस अधिकारियों के साथ में। जिला मुख्यालय में सभी के सभी पुलिस अधिकारी वहाँ इकट्ठा किए जाते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, और उसमें सबसे ज़्यादा बहस होती थी वो इसी बात पर होती थी। उनके लिए ये नई बात थी। तो मित्रों, हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ये पुरुष वेश्या है, क्योंकि वेश्या कंपलसरी नहीं आपको मजबूर करती, वो तो पैसों के बदले आपकी सेवा करने के लिए तैयार होती है, उसी को वेश्या कहा जाता है, प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। यहां तो कंपल्शन है, आप उस चक्कर में एक बार गिर गए तो आपकी छुट्टी नहीं है। अगर बाबा को वो स्त्री पसंद है तो बाबा जहां चाहे उसको बुलाए, उसको कंपलसरी जाना ही पड़ता है। शोषण होता है, दोनों में काफी फर्क है। फिर भी मैं विस्तार से आखिरी में ये बात रखने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।